कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे तो कृष्ण। आज ये जप के बारे में हम सब लोग याद करने के लिए मैं एक शीर्षक चुना है। ये जो शीर्षक मैं आपके साथ मिलके एक भक्ति की भावना से पढ़ने का कोशिश करूँगा। ये शीर्षक मुझे जब मैं पढ़ा था मुझको बहुत प्रभावित किया है। ये शीर्षक का नाम है डोंट स्टार्व योर बीट्स। आप अपने माला, वो जो बीड होता है ना, उनको स्टार मत कीजिए, भूखा मत रखिए। ये जो मैं 2018 नवंबर में पढ़ा था, ये शीर्षक परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से लिखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण शीर्षक है डोंट स्टार्व योर वीड्स। आप अपने माला को भूखा मत रखिए। तो ये एक इंस्ट्रक्शन था, महाराज को अपने गुरु महाराज से इंस्ट्रक्शन, ये आदेश मिला है, उसी के ऊपर ये शीर्षक है। ये शीर्षक में हमको हरिनाम जप करने से, हरिनाम हरिनाम का एक मौलिक सिद्धांत, प्रिंसिपल क्या है, हम लोग क्यों चैंटिंग करना है, क्यों जप करना है, उसके बारे में महाराज का उल्लेख आता है। प्रिंसिपल, द मेन प्रिंसिपल ऑफ वाई वी शुड चैंट इन जनरल। और पोटेंसी, जो हरिनाम का पोटेंसी, हरिनाम का पावर क्या है, क्या शक्ति क्या है, हरिनाम हरिनाम जप करने से हरिनाम का पोटेंसी क्या है, शक्ति क्या है, और हरिनाम को हम लोग किस तरह से ग्लोरीफाई करना है, किस तरह से हम लोग उसको याद करना है, उसका प्रशंसा करना है, उसका अनुभव करना है। और एक करने से मौलिक सिद्धांत हमें हमारे मन में आने के बाद हम जिस तरह ये जप को और हरिनाम को हम प्रशंसा करेंगे, हमको क्या इफेक्ट मिलेगा, हमको क्या इफेक्ट मिलने वाला है, और हमको ये क्या इफेक्ट मिलेगा, और इस किस लिए हम ये हरिनाम जप निरंतर इसको पकड़ना है, और हरिनाम जप हमारा जीवन कैसे बनना है। ये पूरे के पूरे अंश महाराज ने एक छोटा एक शीर्षक में हमको बताते हैं। ये शीर्षक महाराज का व्यक्तिगत अनुभव है। महाराज जिस तरह हरिनाम जप का अनुभूति किया, उसका अनुभव किया, वो व्यक्तिगत रूप से ये शीर्षक लिखा गया है। तो इसीलिए फर्स्ट पर्सन का उल्लेख आता है, आई माई, ऐसा थोड़ा शब्द आते हैं, क्योंकि महाराज का पूरा व्यक्तिगत शीर्षक है। तो महाराज ये बताते हैं कि फर्स्ट मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, थोड़ा उसका हिंदी का अनुवाद करने के लिए प्रयत्न करूंगा। देर इज अ लाइट एंड एरी फीलिंग टू न्यू बीट्स। देयर वुड इज फ्रेश, ऑफन लाइट कलर्ड, एंड देयर सरफेस इज टेक्सचर्ड। जब हमको पहली बार माला मिलता है तो उसका जो बीट्स होते हैं थोड़ा लाइट होता है, और जो माला भी एक उसका एक स्वाद होता है, वुड का फ्रेशनेस होता है, और लाइट कलर का होता है, येलोइश काइंड ऑफ ए कलर होता है, और थोड़ा रफ भी होता है जब हमको पहली बार माला मिलता है। तो आफ्टर डेली चैंटिंग देयर सीम्स टू बी अ मिराकुलस चेंज। देयर वेट बिगिंस टू चेंज। इट इज inexplicable, but they feel heavier, as if somehow been filled, saturated with the potency of mantra। जब हम चैंटिंग करने जाते हैं, चैंटिंग शुरू करते हैं वो उस माला से, ऐसा है कि एक एक अनिर्वचनीय चेंज आता है, बदलाव आता है। जैसे कि वो माला तो उसमें लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है, फिर भी हमको ये लगता है कि वो माला में कुछ परिवर्तन आ रहा है, वो थोड़ा हेवी, भारी होते जा रहा है, क्योंकि उसमें महामंत्र मंत्र का एक शक्ति उसमें जा रहा है। सो ऐसा महाराज फील कर रहे हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये महाराज का व्यक्तिगत अनुभव है। तो वो हम लोग जब माला करते करते वो तुलसी के बीट्स पे वो कलर भी थोड़ा चेंज हो जाता है, और कलर डार्क होने लगता है, जैसे कि वो माला को हम लोग हरिनाम से, हरिनाम के पावर से जुड़ा रहे हैं, हरिनाम का पावर वो माला को, बीट्स को दे रहे हैं। तो उनका कलर भी और रंग भी बदल रहा है, और रंग बदलते बदलते वो डार्क हो रहा, डार्क होते होते शाम, घन शाम के रंग, जैसे कि लगता है कि माला अपने अपना अपना जो पवित्र नाम लेके
हमारे पवित्र नाम को सुनते सुनते उनका रंग बदल दे रही है, और रंग जिस शाम का रंग के रूप में हमको प्रस्तुत आता है। तो जो स्टिफनेस होता है, वो जो माला के बीच में जो धागा होता है वो भी थोड़ा लूज होता है, और हम जब जब करते करते हमारा जब का हाथ में से माला भी बहुत जल्दी जल्दी चलते जाता है, और हमको ये लगता है कि the stiffness of the binding thread begins to loosen, and feel of them slipping through the fingers becomes a hypnotic itself. The feeling keeps coming back day after day, striving to unlock the unlimited mysteries of the holy name. ये पवित्र नाम का अनिर्वचनीय अनुभव हमको बार बार रोज हर एक बार उस माला के ऊपर लेके जाता है, और माला अपने हाथ में जितना ज़्यादा हम लोग घुमाएंगे उतना ही सरलता से हमारे हाथों से चलते जाता है, हाथों से बीच में से। तो करते करते माला का टेक्सचर बदल जाता है, और माला का रंग बदल जाता है, और घनश्याम का रंग ले लेती है, और इसीलिए हम माला को एक मिनी डीटीज नाम मूर्ति के रूप में देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बारे में कल भी चर्चा हुआ था, जब नंद किशोर प्रभु जी भी ने बोले थे कि ये माला को हम लोग एक नाम मूर्ति के रूप में देखना चाहिए। 108 मालाएं हमारे बीड बैग में रहते हैं। ये एक तरह के मिनी डीटीज है। जैसे कि हम लोग घर में डीटीज रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ये माला भी एक डीटीज के तरह है हमारे जीवन में। क्योंकि ये मालाओं को, जैसे कि हम हमारे डीटीज को पूरा उपचार करते हैं, भोग भी चढ़ाते हैं, हम ये मालाओं को क्या चढ़ा रहे हैं? हरिनाम का, पवित्र हरिनाम हम उनको एक फूड के रूप में, एक आहार के, एक पोषण के रूप में दे रहे हैं। और इसीलिए ये माला जो होते हैं ये मिनी डीटीज होते हैं, नाम मूर्तिस। सो ये सुनने के बाद मेरे को उतना प्रभाव हुआ कि जब भी मैं चैंटिंग बैग पकड़ता हूँ, कहीं ना कहीं ये याद मुझे आता है, मैं अभी ये नाम मूर्ति, ये भगवान का, जिस तरह हम लोग डीटी के ऊपर, डीटी के पास जाएंगे, मंदिर के पास जाएंगे, इतना भक्तिभाव से हम लोग दर्शन करेंगे, ओबेसेंसेस पे करेंगे, नमस्कार करेंगे। इसी तरह जब हम लोग माला उठाते हैं, हमको याद रहना चाहिए हमारे साथ ये 108 डीटीज हैं। 108 नहीं, छोटे से डीटीज हैं, क्योंकि वो रोज रोज हरिनाम का स्वाद कर रहे हैं। करते करते उनमें भी परिवर्तन आ रहा है, और हम में भी वो परिवर्तन ला रहा है। इसीलिए हमको ये याद रखना। सो ये ऐसा राधानाथ महाराज का अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव है। फीड देम द नेक्टर ऑफ होली नेम एंड दे बिगिन टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्म, सो डू वी। तो जितना ही हम वो माला को भगवान का पवित्र नाम देंगे, उतना ही वो परिवर्तन होंगे, और उतना हम भी परिवर्तन होंगे। वी रिटर्न अगेन एंड अगेन टू आवर बीट्स and to the holy name, hoping to find peace, hoping to find relief, hoping to find joy, and hoping to find comfort, and all of that and more is available. हम लोग माला के पास फिर और एक बार बारंबार क्यों जाते हैं? हमको शांति मिले, हमको कष्टों से थोड़ा रिलीफ मिले, और हमको सुख और शांति भी मिले, और कुछ ज़्यादा भी मिलने वाला है। और माला को हम लोग रोज जप करेंगे, हमको शांति मिलेगा, और सुख, संतोष, और कष्टों से थोड़ा बहुत रिलीफ भी मिलेगा, और ज़्यादा भी मिलेगा। आई एम लॉन्गिंग फॉर द डे आई फील माई बीट्स विथ इनफ इयरिंग एंड लॉन्गिंग दैट गोविंदा विल हियर माई प्रेयर्स एंड ही विल अनलॉक द डोर टू हिज ओन किंगडम ऑफ लव। दिस इज द इफेक्ट ऑफ चैंटिंग। हरिनाम करने से जब को हम लोग जितना भगवान का नाम देंगे, हमको क्या मिलेगा? हमको भगवत धाम का जो द्वार है वो अनलॉक हो, जो खुल जाएगा। जब हम लोग हर एक रोज, हमको ये चाहत होती है कि मैं ये माला घुमाना है, हरिनाम का जप करना है, हरिनाम जप करते जब को सुनना है, सुनते सुनते हमारे हाथ में जो बीट्स चलते रहते हैं उसका महसूस करना है। जब हम करते हैं तो महाराज ये करते हैं कि मेरा ये विश्वास है, ये आश्वासन है, और ये मैं लगातार चिंतित करता हूँ कि ताकि एक दिन गोविंद जी मेरे
प्रार्थना को सुन सकें और सुन के मेरे को ये भगवान उनके धाम में किंगडम ऑफ लव, प्रेम के राज्य में, प्रेम का राज्य का जो द्वार है मुझे खुलकर दिखाए। गुरुदेव्स इंस्ट्रक्शन वाज डोंट स्टार योर बीट्स एंड दैट इमेज स्टेड विथ मी। तो हिज ऑनर्स राधानाथ महाराज को ये इंस्ट्रक्शन मिला था, ये दिशा निर्देश मिला था कि आप अपने माला को भूखा मत रखिए। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है, ये जो गुरु मुख से आया हुआ शब्द महाराज बोलते हैं शीर्षक में, उनको सदा ये याद रहता है। उनका वो इमेज जो है वो महाराज के दिल में, जहन में कभी भी रहता है। द इमेज ऑफ बैग फिल्ड विथ फॉरगॉटन बीट्स, ये हमको, ये महाराज का व्यक्तिगत ये उल्लेख है, मगर ये पैराग्राफ है हमको भी बहुत वैलिड है। ए इमेज ऑफ बैग विथ फॉरगॉटन जपा बीट्स, जब हम माला को छोड़ देते हैं और कुछ अन्य कार्यों में लग जाने का हमारा फोर्सफुल हो जाता है। अनटच्ड, कभी उसको छूते नहीं। लेफ्ट विथआउट डेली ऑफरिंग ऑफ लव एंड वेस्परिंग ऑफ ड्रीम दैट एंटर्स इनटू ईच एंड एवरी बीट ईच डे वी शो अप टू चैंट। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है हम जपा को भूल जाते हैं, कभी कभी वो जपा को जो चाहिए, और माला को जो प्यार और भगवान नाम का पोषण चाहिए, वो कभी कभी वो नहीं मिल पाता है। Days when we show up to chant, no matter how long a short or long session, the image practically haunted me. जिस दिन मैं जपा माला को टच नहीं कर पाया और जपा माला को सीधा साधा पोषण नहीं कर पाया, वो जो जितना एक लॉन्ग सेशन का जपा हो, शॉर्ट सेशन का जपा हो, जो भी हो, वो सीन मेरे दिल में कभी भी मुझे पीछे मुझे याद दिलाती है। और ऑन द डेज व्हेन माय माइंड वांट्स टू रिबल, ये सब हम सब लोगों को कभी कहीं ना कहीं ये होता है ना, कभी कभी बहुत सारे कष्ट होने पर, कभी कभी बहुत सारे खुश होने पर, कभी कभी आलसी हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करने पर यह हो जाता है। ऑन द डेज वेयर माय माइंड वांट्स टू रिबल, मन बोलता है नहीं, आज नहीं करना है चैंटिंग, नहीं करोगी, नहीं कर पाओगी, नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। ऑन द डेज माय लिप्स डोंट वांट टू ओबे, अगर मन में चाहता है तो हमारे लिप्स, होंठे हिलते ही नहीं, वो चांट करने के लिए आगे आते ही नहीं। ऑन द डेज वेयर हार्ट वांट्स टू क्लोज द शटर्स, जो जिस माला से, जिस जप से, जिस पवित्र दिव्य हरिनाम जप से, हरे कृष्ण महामंत्र से हमको प्यार का, भगवान का प्यार का राज का द्वार खुलने वाला है, उस तक पहुंचने के लिए हमारा दिल का द्वार जो है वो बंद कर देता है, हमको माला नहीं करने देती है। एंड ऑल ऑफ मी वांट्स टू हाइड बिहाइंड माई फॉल्स सेंस ऑफ कंट्रोल। तो ये पूरा में जो एक मिथ्या का, एक इंद्रिय निग्रह का मिथ्या जो है, वो पूरा उसके मेरे पीछे आ जाता है। एंड द इमेज ऑफ माई स्टार्विंग बीट्स प्रॉम्प्ट्स मी टू गेट अप। जैसा जब ऐसे स्थिति में मैं गुजरता हूँ, ऐसे स्थिति जिस दिन मुझे माला करने का इच्छा ही नहीं रहता है, जितना भी मैं कोशिश करूँ वो मेरा दिल का द्वार बंद रहता है, उस समय में मुझे मेरे स्टार्विंग बीट्स, जो माला भूखे हुए मेरे जप का बीट्स जो है, वो मेरे को याद आता है। जब मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरा जप का बीट्स भूखे हैं आज, मैं तुरंत उठ जाता हूँ। प्रॉम्प्ट्स मी टू गेट अप, ये मेरे को ये प्रेरित करता है, ये उत्साहित करता है, ये प्रेरणा देता है मुझको, मेरे दिल के द्वार जो बंद हो गए हैं वो खुल जाते हैं। टू रन माई फिंगर्स, ये जब मेरे को याद आता है तो टू रन माई फिंगर्स ओवर देम एंड रिमेंबर द फील ऑफ देम बिटवीन माई फिंगर्स, देयर स्मूथ सरफेस कनेक्टिंग मी टू द मंत्रा दैट एस्केप्स ईच ब्रेथ। तो ये जब सीन मेरे मन में आता है, ये दृश्य मेरे मन में आता है, जो माला भूखा है और तड़प रहा है, और नाम के लिए, नाम लेने के लिए, नाम का आस्वादन करने के लिए तड़प रहा है, जो ये मन में जब आता है तो मुझे प्रेरणा मिलता है फिर माला को जप करें। और जिस मेरे फिंगर्स के साथ अंदर वो करते जब हरिनाम को याद करते तो उसका जो परिवर्तन हुआ, जो सरफेस जो है ना,
उससे मेरा मंत्र जपना शुरू होता है। और मंत्र जिस तरह एक एक श्वास से श्वास एक एक श्वास के बीच में से जब मंत्र आने लगता है तो मुझे अच्छा लगता है। और आगे जाके महाराज कहते हैं, दीज जपा बीट्स आर गेटवे टू माई लव। तो ये हमारे लिए बहुत मौलिक सिद्धांत है। ये जपा बीट्स जो है 108 नाममूर्ति मिनी डीटीज नाम डीटीज, दीज जपा बीट्स आर माई गेटवे टू लव ऑफ गॉड हेड। तो हम मेरे लिए एक महा बड़ा द्वार है भगवान का प्रेम तक पहुंचने का, भगवान का प्रेम का आस्वादन करने का। इट इज़ माई होप एंड माई फर्वेंट प्रेयर दैट दे विल ऑलवेज शो मी द वे। ये मेरा प्रार्थना है, ये मेरी बहुत गंभीर और दीर्घ प्रार्थना है, ये कभी भी निरंतर मुझे ये द्वार और ये मार्ग के ऊपर मुझे लेके जाए। आई प्रे दैट दे नेवर लीव मी एंड दैट दे आर माई कॉन्स्टेंट कंपेनियंस। मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ ये माला मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे और मेरे साथ निरंतर रहेंगे। इट्स अमेजिंग हाउ ए स्ट्रिंग ऑफ सीमिंगली ऑर्डिनरी वुडन बीट्स माई डियरेस्ट फ्रेंड्स। महाराज ये बोलते हैं कि ये बहुत आश्चर्यजनक बात है, ये लाइफलेस जो वुडन के बीट्स है, ये तुलसी से बना हुआ है ना तो नीम के पेड़ से बना हुआ है, ये छोटे से बीट्स कैसे मेरे बहुत बहुत अति अच्छे बहुत बड़े प्रिय मित्र बन गए हैं। देयर इज अ मैजिक इन दिस बीट्स। ये बीट्स में एक मैजिक है, एक अनिर्वचनीय शक्ति है। जस्ट एज आई फीड देम दे फीड मी। एक बहुत बड़ी चीज है, जस्ट एज आई फीड देम दे फीड देम। जिस तरह मैं उसका पोषण करूंगा हरि नाम से, वो मेरा पोषण करेंगे। जस्ट आई फीड देम दे फीड मी। These japa beads are my gateway to love and they are my dearest friends. Just as I feed them, they feed me. These are very, very important statements. ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। जब मैं माला बीट्स को पोषण देता हूँ, कैसे पोषण? हरिनाम के जप से पोषण देता हूँ और वो मेरे भगवान के यदि प्रेम का राज में लेके जाने के जो नरिशमेंट मुझे चाहिए, भक्ति का नरिशमेंट मुझे चाहिए, पोषण चाहिए, वो मेरे को ऐसा पोषण देती है। दे फिल मी विथ केयर, उनको मेरा केयर भी करती है। दे फिल विथ ग्रेस एंड दे फिल मी विथ लव्स मिरेकल्स विच आर ऑलवेज नेस्टल्ड डीप विद इन द किंगडम ऑफ ऑल मंत्रास। जब हम लोग मंत्र जब करते हैं, महामंत्र कहते हैं, ये किंग ऑफ ऑल मंत्र है, मंत्राओं का राजा है। वो मेरा देखभाल भी करता है, मुझे करुणा भी देती है और भगवान का प्रेम का जो मिराकल है उसको भी मेरे को अनुभव करने के लिए वो अवकाश देता है। तो महाराज आखिर में ये प्रे करते हैं, आई प्रे टू फीड देम सो वेल दैट वन डे आई कम टू ए प्लेस वेयर आई नेवर स्टॉप। आई प्रे टू फीड देम, मैं ये प्रार्थना करता हूँ, मैं हर रोज हर वक्त ये मालाओं को पोषण दूँ, मालाओं को हरि नाम से भर दूँ ताकि मैं निरंतर जप करने लगूँ। ए प्लेस वेयर द नेम विल ऑल देयर इज। जिस तरह ये मेरा मन उस स्तुति में चला जाए, वो जगह में केवल हरि नाम स्मरण ही रह जाए। तो स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातचित सर्वे विधि निषेधस्योर ये तयोर येव किंकरहा। ये शिव जी ने पार्वती को बताया। ये श्रीला प्रभुपाद गोल्डन रूल बताते हैं, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातचित। भगवान को कभी भगवान और भगवान का नाम को कभी भी हम लोग याद करना चाहिए और कभी भी भूलना चाहिए। कभी भी याद करने का होता है एक साधना। इस साधना के साथ जिस तरह हम ये 108 नाममूर्ति को हम लोग पोषण देंगे हरिनाम के वजह से, हरिनाम से वो हमको वापस भक्ति और प्रेम बढ़ने का पोषण हमको देंगे, वो साधना हो जाता है। और जिस स्थिति यहाँ महाराज बता रहे हैं, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य ना जातचित, ये सेकेंड लाइन उनको
आचार्य लोग हमको बताते हैं कि पहला पहला लाइन तो साधना के, और साधना से हम लोग आगे जाएंगे और साधना से आगे आगे जाएंगे। दूसरा, विस्मर्तव्य न जात चित, भगवान का नाम कभी भी नहीं भूलने का स्थिति को समाधि का स्थिति बताते हैं आचार्य लोग। और यहाँ महाराज भी यही बताते हैं कि आई प्रे टू फीड देम सो वेल दैट वन डे आई कम टू ए प्लेस वेयर आई विल नेवर स्टॉप। निरंतर नाम जपने का अवकाश और मन का स्थिति ऐसा बन जाएगा, इस बन जाएगा कि केवल नाम ही रह जाएगा हमारा जीवन में। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, हरेर नाम मम जीवनम, मेरा जीवन बने। ये हरि नाम मंत्र जप करना, और जप करते करते माला का पोषण जो मिनी डीटीज कहला गया है, और माला ये जो हमारा अति उत्तम अति प्रिय दोस्त बन गया है। और ये माला हमको भगवान का प्रेम का राज तक हमको पहुंचने के लिए जो द्वार होता है, वो द्वार को खोलने वाला है। वो माला हमारा जीवन का लक्ष्य, केंद्र बिंदु और जीवन ही बन जाए। द होली नेम is my life. This is what His Holiness Radhanath Maharaj concludes in this very wonderful, very potent article. The holy name is my life. जब हम लोग ये मौलिक सिद्धांत को रखेंगे, that holy name is my life, जब हमको पवित्र नाम का पावर, पोटेंसी याद आएगा, जब हमको पोटेंसी याद आए तो हम उसको ग्लोरीफाई करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, उसको याद करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। जो मौलिक सिद्धांत से हम याद करते करते, उनका ग्लोरीफाई करते हम लोग उसको प्रशंसा करते हैं, तो उसका इफेक्ट हमको ऑटोमेटिकली मिलेगा और इफेक्ट को हम महसूस कर सकते हैं। और इफेक्ट महसूस करते करते हमारे में भी परिवर्तन आएगा। जिस तरह ये माला जो था पहला रफ था, हमारे हाथ फिंगर्स के बीच में थोड़ा इतना फास्ट नहीं जा रहा था, अभी इतना स्मूथ जाते जाते वो भी परिवर्तन होगा। और वो भी जिस तरह जैसे कि एक मिराकिल के जैसा हमारा नाम का आस्वादन कर रहा है, और करते करते वो उसका वो जितना आनंद वो माला ले रही है, वो उतना आनंद हमको एक भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम के रूप में फिर वापस हमें दे रहा है। सो ऐसे माला जब हम लोग याद करते हैं, तो ये राधानाथ महाराज का एक बड़ा अच्छा शीर्षक मुझे बहुत प्रभावित किया है। ये शीर्षक इसलिए मैं बार बार याद करता हूँ। जैसे कि महाराज ने बोला है कि जब भी जिन दिनों में जब हृदय और मन माला करने का इच्छा नहीं करता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, मन का विश्वास, कभी कभी मन का संतुलन और मन का शांति कभी कभी बिगड़ जाता है किसी न किसी वजह से, तो दिन माला करने का इच्छा नहीं आता है। तो जब ये शीर्षक जब याद करेंगे, तो आज जिस तरह मैं खाना खा रहा हूँ, उसी तरह मैं नाम करना है, हरिनाम को याद करना है, और मेरे माला को हमें जो भोग, जो हरिनाम का पोषण देना है, मैं देना चाहिए, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा अति सन्निहित, अति मुख्य, अति प्रिय दोस्त है। तो उसको मैं कैसे भूलूंगा। तो जब ऐसे याद आता है, ऐसे सीन हमको याद आता है, और जिस तरह श्रील प्रभुपाद का दिशा निर्देश जैसे तरह महाराज को मिला है, डोंट स्टार योर बीट्स, तो हम जब याद करते हैं तो हमको प्रेरणा मिलता है उन दिनों से, जब हम लोग हमारा हृदय माला करने के लिए इतना प्रतिकूल नहीं समझता है। तो मेरे व्यक्तिगत रियलाइजेशंस, मैंने क्या उससे ये शीर्षक पढ़ने के बाद मेरे को ये पहला झटका जैसा लगा कि ये 108 जो माला है, एक केवल तुलसी का पेड़ का या नीम का पेड़ का नहीं है, ये असल में गुरु के द्वारा मुझे मिले हुए नाम मूर्ति हैं। मेरे हाथ में 108 नाम मूर्ति लेके मैं जप कर रहा हूँ, और ये नाम मूर्ति को मैं क्या देना चाहिए, मुझे पवित्र नाम देना चाहिए, ताकि मुझे भगवान का अनुभव मेरे मन में आ सके। Importance of feeding the nectar of holy name to experience the presence of the Lord. What to do when mind rebels?
गो हेड विथ आई कैन स्पिरिट। कभी कभी, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब मन रिबेल करता है, मन बोलता है नहीं करो, जब वो स्टारविंग बीट्स हमको याद रहना चाहिए, भूखे हुए वो माला याद रहना चाहिए, ताकि हमें फिर उत्साह, उमंग बढ़ जाए, और हमें भी, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूँगा। आई वॉन्ट टू चैंट, आई हैव टू चैंट, आई मस्ट चैंट, आई वॉन्ट टू चैंट, आई लव टू चैंट। आई हैव टू चैंट, ओ यार मैं चैंटिंग करना है। आई मस्ट चैंट, ओ कैसे ही करना है, आई मस्ट चैंट। आई चैंट, बट आई लव टू चैंट। सो वो स्टेज में हमको लेके जाने के लिए ये शक्ति और ये प्रेरणा हमको महाराज के शीर्षक से मिलता है। द जपा बीट्स आर गेट वे टू द लव ऑफ गॉड। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जपा बीट्स केवल है जपा बीट्स, और जपा ही भगवान का प्रेम का साम्राज्य तक हमको लेके जाने वाला है। और मार्ग बतलाता है, और मार्ग बतलाते बतलाते जब वो जो द्वार होता है, महाद्वार होता है, उसको भी हमको खोल के भगवान के प्रेम राज्य तक पहुंचाने वाले बहुत महत्वपूर्ण चीज़ और महत्वपूर्ण गुण ये बीट्स में है। और बीट्स को जब हम महामंत्र से पोषण करते हैं, हमको ये शक्ति मिलती है। और डोंट स्टार योर बीट्स, आप कभी भी माला को भूखा मत रखो। अगर आप भूखा रखोगे तो आपका आत्मा भी भूखा ही रहेगा। सवै पुंसाम परो धर्मो, ये तो भक्ति रधोक्षजे, अहैतुकी अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्धति, ये आत्मा सुप्रसिद्धति। अगर रहना है तो अहैतुकी अप्रतिहता, निरंतर हेतु के बिना हम भगवान नाम का जप करना है। और भगवान नाम जप करने से और भगवान नाम को याद करने का एक माध्यम, एक माला से हमको प्राप्त होता है। और इसीलिए हम ये माला को नाम मूर्ति के द्वारा, हमारे एक बड़ा सा दोस्त के द्वारा, उनको भगवान की नाम का पोषण जब करेंगे, तो वो बीट्स में भी परिवर्तन आएगा। वो परिवर्तन फिर वापस हमारे को एक भगवान की यदि प्यार के जैसा आएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत धन्यवाद जगन प्रभु, बहुत अद्भुत रहा आपका प्रेजेंटेशन। और इससे मुझे श्रीमद् भागवतम में पहला स्कंद में दिया श्लोक याद आता है, इति मूर्ति अभिधानेन मंत्र मूर्ति अमूर्तिकम। जो उन्होंने याद दिलवाया आपसे। सो मैं आशा करता हूँ सब भक्तों को ये बहुत अद्भुत लगा। और जब भी हम लोग जप करते हैं सुबह सुबह, नहीं जब भी हम हमारा जपमाला देखते हैं, हम सोच सकते हैं ये ना 108 मूर्तिस है हमारा साथ, इसको पूजा करना है, कभी भी इसको भूखा नहीं रखना है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद जगन प्रभु। प्रभु, what I will do is I will a text के जैसा है आर्टिकल, text I will post it, I will send it to Abhishek Prabhu, so this can be posted in your forum। क्योंकि ये जितने बार भी पढ़ते हैं उतना ही उत्तेज और उमंग उत्साह आता है हमें। ये मेरा पर्सनल रियलाइजेशन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्योर प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। जयगोविंद प्रभु जी, कल का भी वो घनश्याम प्रभु ने भेज दिया है ऑडियो नंद किशोर प्रभु जी का, तो उसको भी डालूं एनबीएस में, या तो आपको भेज दूं, आप पोस्ट कर देंगे? नहीं, आप डाल दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नया अनुभव हुआ आज ये जप माला के बारे में, बहुत अच्छा मतलब अनुभव हुआ है। आपने ये बता दिया है कि जो हम ये माला जो है, माला को माला की तरह नहीं समझना, 108 मूर्ति है ये। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। और ये हम सबको आगे लाभ मिलेगा, इस अनुभव का लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। हरे कृष्ण। His Holiness राधानाथ स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी सुना है हम कभी भी हमारा चैंटिंग बीट को भूखा नहीं रखना है। सो लेट्स फीड आवर बीट्स विद द वंडरफुल चैंटिंग। हरे कृष्णा।
Shivanand Prabhu, you can play the audio. Yes, Prabhu. I'm great.